हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा बीपी के रिगार्डिंग है। जी हाँ, बीपी साइलेंट किलर, मेडिकल टर्मिनोलॉजी से साइलेंट किलर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके लक्षण जो होते हैं वो समझ नहीं आते हैं, होते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहे होते हैं, इसीलिए इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो जानते हैं बीपी होता क्या है। ब्लड प्रेशर, हमारा जो हार्ट है जितने बार पंप करता है तो हमारा ब्लड क्या होता है, वो हमारी नसों पे एक दबाव डालता है और सब जगह सप्लाई होता है। तो जो ब्लड हमारे वॉल्स पे प्रेशर डाल रहा है उसी को हम बीपी कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर कभी बढ़ जाता है या कम हो जाता है, उसी से हमें दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉर्मल बीपी कितना होता है। नॉर्मल बीपी जो होता है हमारा आम इंसान में लगभग देखा गया है कि हमारा 120/80 mmHg होता है। अगर रेगुलर में अगर नापा जाए और किसी का बीपी 140 से लेके 90, मतलब सिस्टोलिक जो है 140 और जो डायस्टोलिक वो 90 के बीच में आ रहा है, तो हम उस पर्सन को हाइपरटेंशन में इंक्लूड कर लेते हैं। तो जो स्टार्टिंग का बीपी होता है और रेगुलर में आपको लक्षण कैसे पता लगेंगे, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो जिसका बीपी बढ़ रहा होता है उस इंसान को सुबह में जो चक्कर आना या फिर धुंधला दिखना या फिर हमारी छाती में भारीपन महसूस होना, ये उसके शुरुआती लक्षण दिखते हैं बीपी बढ़े हुए इंसान की। अब आता है कि ये बीपी बढ़ क्यों जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। बीपी बढ़ना कोई ऐसे ये नहीं कहते हैं कि अचानक से बढ़ गया, नहीं। फिजिकल इनएक्टिविटी हो रही है, आप खाने में नमक ज्यादा ले रहे हैं, फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, जंक फूड खाना, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब आपके बीपी को एक्टिवेट कर रही है। आपका मोटापा, ओबेसिटी, ये सारे जितने भी रिस्क फैक्टर हैं ये आपके बीपी को शूट अप कर रहे हैं। तो देखिए, रिस्क फैक्टर अगर हमें पता लग गया तो इसका इलाज भी है, तो घबराना नहीं है। लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करके हम इसकी दवाइयों से पीछा छुड़ा सकते हैं या फिर इसकी दवाइयों के बिना भी हम बीपी को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें अपनी जो डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी लानी है। फिजिकल एक्टिविटी में क्या है, स्विमिंग, जॉगिंग, ब्रिस्क वॉक, ये सब लेके आ सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि जिम में जाके हैवी वेट लिफ्टिंग करना है, उससे हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको एरोबिक एक्सरसाइज, जिसमें आपका कार्डियक मसल हेल्थ जो है वो हेल्दी रहे, वो वाली एक्सरसाइजेस करनी है आपको। दूसरा जो है, खाना जो है उसमें नमक कम खाना है। नमक कम खाने का मतलब ये है कि आपको 5 ग्राम पूरे दिन में 1 चम्मच जितना नमक लेना है और पोटाशियम की मात्रा शरीर में बढ़ानी है। पोटाशियम किस फ्रूट्स में मिलता है, जैसे कि हम फल फ्रूट खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं हम, या फिर हम नारियल पानी पी सकते हैं। ये सबसे शरीर में पोटाशियम की मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है हमारे शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ा रहा है, खून जो है वो पानी के रूप में चेंज हो रहा है, तो हमें पोटाशियम बढ़ा के उसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कर ली हमने, खाने में नमक कम कर दिया। नमक कम करने का मतलब ये नहीं है कि आपने डेली के रूटीन में पूरा दिन 1 चम्मच नमक खाया और आपने प्रोसेस्ड फूड खा लिया, मतलब कि आपने चिप्स, कुरकुरे या फिर जंक फूड खा लिए। तो आपको, क्योंकि उसमें भी नमक एक प्रकार से छिपा होता है जो कि हमें पता नहीं होता है, तो उसको भी हमें अवॉइड करके चलना है। थर्ड जो है, एक्सरसाइजेस में आपको प्राणायाम जो है वो लेके आना है। प्राणायाम, भस्त्रिका, ये चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, ये जो है अलग अलग नाड़ियां, ये सब क्या करती हैं, हमारे बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। तो आपको डेली के रूटीन में मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइजेस करनी है, अपने ओबेसिटी को कम करना है। अगर वजन ज्यादा है तो उस पर वर्क करना है, अपने वजन को कम करना है। ये सब लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन करके आप देखेंगे कि आपको बहुत ही हेल्प मिल रही है और आपका बीपी धीरे 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 नॉर्मल आ जाएगा। और जो शुरुआती बीपी होता है वो बिना ही दवाई से ठीक हो जाएगा और दवाई से छुटकारा भी मिल जाएगा, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज कर लेने से। एक लाइफस्टाइल आपको हेल्प कर सकता है आपके बीपी कंट्रोल करने में। अपने डेली के जो स्लीप साइकिल है उसे ठीक कीजिए, सही टाइम पे सोइए, सही टाइम पे उठिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद पूरी कीजिए। अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, अगर स्ट्रेस हो रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए आप जो भी तरीके अपना सकते हैं वो कीजिए। ये सब चीजें बीपी को बढ़ाती हैं, तो हमें बीपी को कंट्रोल में लाना है। क्यों? क्योंकि बीपी जो है एक बहुत ही भयानक रूप ले लेता है
या तो ये हार्ट अटैक कॉज कर देता है, या फिर स्ट्रोक कॉज कर देता है, या फिर हमारे किडनी को डैमेज कर देता है। इसीलिए डेंजरस है, तो घबराना नहीं है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आज ही करें। और मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।